हे ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता, उनके साथ यात्रा करता और उनके बीच निवास करता था, तब भूमि कांपती और आकाश से वर्षा होती थी। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ हो। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें ताकि इस ख्रिस्तियाग में भाग लेने के लिए प्रभु हमें योग्य बनाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काम से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, यह तेरा ही विधान था कि संसार की मुक्ति पास्का के बलिदान द्वारा संपन्न हो। अपनी प्रजा की प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कर। हमारे महापुरोहित ख्रीस्त की मध्यस्थता से, जिसने मानव बनकर ईश्वर से हमारा मेल कराया है, उनके ईश्वरता से हम अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना सुन। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर पड़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद से देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इसराइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, वह मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देख लो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया वह उन्हें संभलता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु से छुड़ाता है। अनुवाक्य।
दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष हालेलुया। थोमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु मेरा जी और ओठों को शुद्ध करे ताकि विश्वासियों के सामने मैं सुसमाचार को योग्यता से घोषणा कर पाऊँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सान यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी के बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्यारे भाई और बहन मन, हमरे मन सादरी में एक चाहे हिंदी में कहावत के सुनी, जब बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा भी थोड़ा थोड़ा। और यह बात के हमरे मन जाने अनजाने हमार जीवन में शोभे मन के लागू करे प्रचेष्टा करेला। हर एक व्यक्ति जे घर परिवार बसाए दुनिया में वो सोचेला कि मोर मारे के बाद, मोर मरण के बाद मोर उत्तराधिकारी के बनी। वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जेकर ऊपर वो विश्वास पावे ओके अपन उत्तराधिकारी बनाइना। और से लगिन इगोट हमार ख्रिस्त केंद्रित जीवन के भी हमरे देखिला कि आबा ईश्वर से जेके पालाई यीशु उके मनवा मन के बटलाई। और से लगिन वो मानव रूप धारण के दुनिया में आए, जेकर से कि मानवा मन के अवस्था के वो बुझवाएं और समझवाएं और खुद पाप के छोड़ के सभे बरन हमार लेखे मानवा जीवन जिलाएं। और से लगिन हमरे मन देखिला कि जे भी हमार पृष्ठभूमि कहा चाहे नींव डालल जाए हमार जीवन में, वहाँ हमार परिवार के बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो जितनों भी ऊपरे जीवन में सफलता के मंजिल में पहुँचे, सबका जीवन में हमरे पाविला कि परिवार के आयो आबा के हाथ जरूर रहेला, आशीर्वाद रहेला। इके हमरे क्यों इनकार करे नहीं पड़ेला। ओहे नियर हमरे मन अगर देखा होले हमार जीवन में जे हर बेस काम करेला ओके और भी बगरा समर्पित करल जाएगा। कारण कि प्रभु खुद कही हैं कि जेकर ठिन कोनो ना खे उका ठिन ले जे भी कुछ चाहे खो भी ले लेवल जी, और जेकर ठिन कोनो ना खे उके और दे देवल जी। एकर मतलब जे हर छोट से छोट बात में विश्वस्त पावल जाएगा ओके और बड़का दायित्व देवल जाएगा। इके हमरे मन हमार तत्व में क्रिस्तियन के तत्व में हमरे के देखिला कि यीशु ख्रिस्त आबा ईश्वर के इच्छा के पूरा करे के लगी सब बेरा तत्पर रहे। से लगी ईश्वर आबा ओके अपन सब कुछ के सुनते है ना, और मानवा मन के
मुक्तिदाता बने जेकर आज गोटा दुनिया में ख्रिस्त के चर्चा और वो एक साधारण मानवा हमारे लिखे मानवा जीवन जिलाए मगर वो सब बेरा ईश्वर संगे जोड़ा ही के रखना है। तो वही लिखे जखन हमरे हमार जीवन में आगे हिठिला तो हमरे हमार बुजुर्ग मन से बहुत कुछ मन के अनुभव से हमरे मन सीखीला। कहल जाए कि क्यों माई के पेट से विद्वान बन के नहीं आए और परिस्थिति हमरे मन के मजबूत बनेला, सीखे के लगी मदद करेला और हमरे मन जेखन ईश्वर पूरे समर्पित जीवन जीला तो ईश्वर ही हमरे के बल और शक्ति देवेला। और से लगी इसके रहे पाठ के द्वारा मैं यह संदेश दे खोजो कि हमरे मन जे दूसरा मन के पेश काम के देख के हमरे के उत्साहित करे के है। और मैं सब बेरा कहूँ कि बुजुर्ग मन के अनुभव और युवक कर्मठ चाहे जवान मन के ताकत ये दुई ठू के यदि हमरे मिसाई देवा होले हमार काम गोठ ईश्वर के काम गोठ आगे बढ़े में क्यों रोके नहीं पार पाए। बहुत बेर हमरे मन सोचिला कि हमरे मन गोठ के आदमी के बेर बेर काले चुनीला, लेकिन जब वो आदमी वो के हमरे त्याग करके दूसरा के चुनीला और दूसरा आदमी वो आदमी लिखे काम करे नहीं पारेला, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कोनो भी क्षेत्र में देखा तो हमरे के जीवन में हमरे मन पछतेला और आखिर में हमरे मन पछतावा करेला। लेकिन पछतावा करने के बाद कोनो फायदा नहीं होइला, कारण कि चौके गोड़ले 12 हाथ कहे माने एक बेर चक्का वो घिंदला फिर 12 हाथ भेज दे रहे तो माने उके फिर से घुराए नेक्स्ट पटरी में बैठाए के समय लागे से लगिन हमरे मन आदमी मन के कितना साल सेवा दिला का करला ये सब के नहीं देख के उकर काम के देख के हमरे मन के खुशी होए कहे और बढ़ावा दे कहे जेकर से कि सबकर उन्नति हो पारी और सबकर भलाई हो पारी जेके स्वयं ईश्वर चुन लाई ख्रिस्त के और ख्रिस्त सबके अपन बना लें और ऐसे लगे ख्रिस्त पूरा दुनिया में एक सच परमेश्वर और सच मनुष्य के रूप में उनकर आराधना हुए पूजा हुए उनकर सम्मान मान और उनके ईश्वर के दर्जा देवल जाएगा से लगिन ऐसे विनती करीला। और मैं विशेष करके विनती करूँ जे मन अच्छा काम करत हैं चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे उमन के ताकत जे है अच्छे ही काम करत है तो के हमरे के बढ़ावा दे गए और अच्छे ही काम के लगिन हमरे उके उम्र से हमरे उके विचार नहीं करे काम उकर ये बताए गए कि वो वास्तव में कितना समर्पित है सबकर भलाई के देखे लोग देखे। अगर यदि हमरे उम्र के देखती बोले यीशु ख्रिस्त 30 साल जिलाएं और 3 साल वो काम कर लें और भरखर जवानी के समय में उके बैरी मन उके क्रूस में चढ़ा दें मगर ईश्वर की कृपा उकर से बनल रहे हमेशा ईश्वर के इच्छा के पूरा कर लें से लगिन आज हमरे मन वह ईश्वर की इच्छा के पूरा करे के लगिन हमरे के अपन उम्र के तुलना नहीं करे चाहिए और उम्र में हमरे इतना साल जिया उतना साल वो सबको ईश्वर के हाथ में है ईश्वर के हाथ में है लेकिन कि मैं पूरा विश्वास करूँ ईश्वर है हमारे जीवन के चले आए हमरे कहिया ये दुनिया से गुजरा ओके हमरे क्यों नहीं जानेगा मगर जब तक हमरे आही ईश्वर के आराधना करके जो भी काम छोटे बड़ चाहे बड़े काम हमरे के दायित्व के विषय में सौंपल जाए ओके हमरे लगन के साथ करब तो जरूर ईश्वर के राशि सुकर में बनल रही और ईश्वर कही
तो छोट से छोट काम में ईमानदार रहले मोहे तो के बड़का दायित्व देवात और जे दायित्व के अब ईश्वर अपन बेटा यीशु ख्रिस्त के दिलाई और ईश्वर खुद अपने खंडी अपना ईश्वर अपन बेटा यीशु ख्रिस्त के दुनिया में भेजे जेकर ऊपरे हमरे विश्वास करी और वो महापुरोहित ही है जे कि हमार विनती प्रार्थना के मध्यस्थता से वो मनवा बन के ईश्वर से हमरे के मेल कर रहे और ईश्वर में हमरे विश्वास करेला और हमरे विश्वास के प्रिय पात्र हो के नाते हमार पाप के ईश्वर क्षमा करें से लगन चलू ऐसे हमरे है मिशा बलिदान में प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपन जीवन के ईश्वर लगे समर्पित करके दूसरा मन के भले लगे अपन काम उदाम से त्याग तपस्या से हमरे दूसरा के भले की सोचा और हे कोरोना वायरस के समय में हमरे विनती करब सबकर लगे कि ईश्वर मन के ऊपर दया दिखावें और ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस के दूर हटावें जेकर से कि मनवा मन एक दूसरा के चिन्हे कब जाने परवाई। धन्य है तू विश्व का ईश्वर जो रोटी जिसे हम तुझे चाहते हैं आधारदाता का उपज है और मनुष्य का परिश्रम का फल यह हमारे धरती पे भोजन बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत कल तक। धन्य है विश्व के ईश्वर जो अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं या दाखलता का उपज है और मनुष्य का परिश्रम का फल यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु तू आज हमारा यह बलि स्वीकार कर। हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर मुझ पापी को शुद्ध कर। प्यारे भाई और बहनों माता पिताओं प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। या वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता या परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के मुक्तिदाता इन्हीं मुक्तिप्रद उद्भव तथा प्रतामय पुनरुत्थान के दिन निकट आकर अधिक इस पास्का के अवधि पर हम अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रीस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम प्रभु से और जुड़े हुए हैं और प्रभु हमें मृत्यु से मुक्त किए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पीटर फ्रांसिस, हमारे धर्मादाय किशोर और अल्फोंस और सभी आश्रमों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में शील बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, विशेष करके कोरोना वायरस के चपेट में आकर जिन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाए और इस कोरोना वायरस महामारी वायरस उनके जान को ले गया। प्रभु, तू उनके विश्वास को जानता है, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास से और सिद्धिकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो जुगानुजुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, या हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, या मेरे लिए विचार और दर्द का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हार लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस बड़ी भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किए हैं वो हमारे आत्मा और शरीर को अनंत जीवन प्रदान करें। प्रसन्न भजन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनयपूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप सब विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।